हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो इससे पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। इसके बाद ये वाला वीडियो देखें जिससे आपको सेपरेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, मैं उनसे वादा करता हूँ 2 से 3 दिन अगर आपने मेरे बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो देख लिए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के गुण क्या होते हैं। अब हमें पता है कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। अब इसके लिए अगर एटॉमिक मास अपने लोग लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, इसके जो ऊपर लिखा जाता है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसके जो नीचे लिखा जाता है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये चीज़ ध्यान रखें। यानी कि अगर इसके एटॉमिक मास की बात करी जाए तो इसका 12 होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर की बात करी जाए 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करी जाए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। क्या? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज़ ध्यान रखें, पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर बात करी जाए इसे कहाँ रखा गया है तो इसे ग्रुप नंबर 14 में पहला ही स्थान दिया गया है। यानी कि ग्रुप नंबर क्या 14, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में से पहला ही स्थान दिया गया है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगला है हमारा मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या है? मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये चीज ध्यान से समझिएगा, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यानी कि हिंदी में अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, कार्बन के मुख्य गुण, ठीक है। कार्बन के मुख्य गुण क्या होते हैं? अब भाई कार्बन के मुख्य गुण सबसे पहले इसमें अपने लोग पढ़ेंगे कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो कार्बन की अगर बात करी जाए तो कार्बन सी होता है, इसके लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होएगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिन बच्चों को नहीं आता है वो कमेंट करके बताएं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसके लिए 1s2, ठीक है, और 2s2 और 2p2। क्यों? देखो भाई, जो S होता है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, और जो P होता है उसमें 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई भाई, जो इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, 6 हैं हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिए। तो 2 तो हमने S को दे दिए, ठीक है, और उसके बाद 2 फिर दूसरी S आई 1s2 2s2, इसको दे दिए। उसके बाद 2 जो बचे हमने किसको दे दिए, P को दे दिए। बात क्लियर है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर भाई, ये तो इसका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बात करी जाए इसका बैलेंस सेल कैसे ढूंढेंगे, बैलेंस सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से इधर चलने पर जहाँ S मिल जाए वही उसका बैलेंस सेल होता है। जैसे कि बात करी जाए इसका बैलेंस सेल, हम इधर से इधर चले, हमें S कक्षा मिली तो यह इसका क्या है, यह इसका है वैलेंस सेल। क्या है? वैलेंस सेल, ठीक है। हमें पता चल गया यह इसका क्या है, वैलेंस सेल है। अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसमें सीखेंगे भाई, इसमें बैलेंस सेल तो हमको मिल गया, अब बैलेंस सेल के बाद इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, और इसमें कितने भरे, 2। यानी कि अगर इन्हें जोड़ा जाए 2 और +2 कितने हुए, 4 हुए, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4। यानी कि इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब बात करेंगे भाई, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए, कितने, 4। अब इसकी बैलेंसी कैसे निकाल ली जाए, यानी कि आप लोग बैलेंसी इसकी कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ बता दें। सबसे पहले अपने लोग जानेंगे S में ऑर्बिटल की संख्या, S में ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या, ठीक है। S में एक ऑर्बिटल होता है, कितना, 1,
अब ऑर्बिटल बनता कैसे है, कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसी को अपन लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। अब इस प्रकार से इसमें एक बॉक्स बना दिया जाएगा तो इसे बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। और बात करी जाए पी में ऑर्बिटल की संख्या, तो पी में होते हैं कितने, पी में 3। इस प्रकार से 3 डब्बे बना दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अपन लोग देखेंगे भाई एस में अपन लोग इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, इसमें वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपन लोग वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है, तो हमने इस प्रकार से एक ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। उसके बाद पी में कितने होते हैं, तो पी में 3 होते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 और 2 और 3 हो गए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2s थे, ये 2p था, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि हमारे पास बैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कितने भरे गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए थे। यहाँ पर देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम इस वाले ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में भरेंगे। तो सबसे पहले एक तो क्लॉकवाइज भरा जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद ये जो भरा जाएगा दूसरा, ये एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ इसका मुँह होएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सबसे पहले क्लॉकवाइज भरा जाएगा। अब इसमें अगर ऐसे भर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले सारे क्लॉकवाइज जितने होंगे सारे क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्लॉकवाइज भर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये 2 तो पूरे हो चुके, ठीक है। अब इसमें हमने बोला था उस दिन भाई जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी बैलेंस ही होती है, लेकिन यहाँ पर 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, क्या होएगा, इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे। देखो हम इस तरफ बना देते हैं इसे, यानी कि हमारे पास इसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और पी में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ पर जे इलेक्ट्रॉन एक उत्तेजित हुआ और इस वाले में पहुँच जाएगा, तो यहाँ से हटा और कहाँ गया, यहाँ पर चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एस में भी एक, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर हैं, 1 2 3 4। तो इसीलिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। इसे कार्बन को टेट्रा कोवैलेंट बोला जाता है। कार्बन को क्या बोला जाता है, टेट्रा कोवैलेंट। अब चलते हैं फाइनली हम लोग आगे। भाई कार्बन क्या करता है, कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसका हिंदी में मतलब है कार्बन एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन और कार्बन आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, जरा देखो इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, हमें पता है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो हमने कुछ इस प्रकार से 4 वैलेंसी को रख दिया, ठीक है। और ये एक दूसरा कार्बन है, ये भी कुछ इस प्रकार से हमने 4 वैलेंसी रख दी। अब क्या करेगा, कार्बन कार्बन मिलकर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अगर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये कार्बन है और दूसरा कार्बन है, यहाँ पर हमें पता है इसकी भी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी क्या, तो यहाँ पर ये एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बन गया, और एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये बन गया डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर तीसरे की बात करी जाए तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से 2 कार्बन हैं और यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी हुई, ठीक है, और इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब ज़रा ध्यान से समझिए, समझने वाली बात अभी है, यहाँ ये जो कार्बन है एक वैलेंसी इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो एक ये भी कंप्लीट कर चुका है एक वैलेंसी, और एक वैलेंसी ये भी कंप्लीट कर चुका है। अभी इस वाले कार्बन की फाइनली 3 वैलेंसी बाकी हैं, यानी कि एक ये है और एक ये है और एक ये, ठीक है। तो एक ये इसकी भी बाकी है, ये भी बाकी है, यानी कि इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी बाकी है और इस वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी बाकी है। अभी इसने सिर्फ एक वैलेंसी ही कंप्लीट करी है। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पर
डबल बॉन्ड बनाया, यानी कि तो इस वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी बाकी है और इस वाले भी की भी 2 बाकी है, और इन्होंने 2 वैलेंसी अपनी बॉन्ड कार्बन में से आपस में मिलकर 2 वैलेंसी से मतलब कार्बन से मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट कर ली हैं दोनों कार्बन ने, ठीक है। और यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर इन्होंने कार्बन ने मिलकर आपस में क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ इन्होंने 3 वैलेंसी कंप्लीट कर ली है। तो फाइनली अभी इनकी 1 वैलेंसी बाकी है और एक इसकी भी बाकी है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके भी बताएं, अगर आया हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अपन लोग आगे चलते हैं। अब कार्बन एक और काम कर सकता है, मतलब जो ज़रूरी है बताना वो हम बता दे रहे हैं। कार्बन वैसे काम तो बहुत सारे करता है, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आने लगे, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन और सल्फर और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि बात करी जाए, हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये इसने 2 वैलेंसी अपनी कार्बन के साथ कंप्लीट कर ली हैं। तो अभी फाइनली इसकी अभी 2 वैलेंसी बाकी है, बात क्लियर है। अब इसके साथ यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर कार्बन और सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाया और इसने सल्फर के साथ 2 वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अभी इसकी 2 वैलेंसी अभी तक बाकी हैं, ठीक है। अब बात करिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब इसने अपनी कार्बन ने 3 वैलेंसी कंप्लीट कर ली हैं, तो अभी इसकी 1 वैलेंसी बाकी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के पास अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे सभी लोगों को केमिस्ट्री सीखने का मौका मिले। दोस्तों, आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।